वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। यूएफसी वेगस 60 की बात जरूर करेंगे, पर उससे पहले एक बात है। देखिए, पूरी दुनिया के बच्चों की परवरिश अलग होती है और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हम जो ये सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इनकी परवरिश अलग होती है। हम में एक चूतियापे वाली बीमारी है कि हम ना बड़े होते होते एक से एक गड्ढे खोदना चालू कर देते हैं, कुएं खोदना चालू कर देते हैं एक्चुअली। और पूरी जिंदगी के एंड तक कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो इंसान होते हैं, तब हम कोई कुएं के अंदर नहीं होते हैं। फिर हमारे माँ बाप हमको बताते हैं, बेटा एक काम करो, तुम ना हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तो मुसलमान जो है मुसलमान वाले कुएं में जाओ, हिंदू जो है हिंदू वाले कुएं में जाओ, सिख वाले कुएं में जाओ, दुनिया वाले कुएं में जाओ, इस कुएं में जाओ, उस कुएं में जाओ। फिर उसके बाद चाहे वो मुस्लिम मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, हिंदू हो, हिंदुओं में जाते हैं, मुसलमानों में संप्रदाय हैं। वो बोलेंगे कि अब ठीक है, तुम हिंदू हो ना, हिंदू के अंदर एक और कुआं खोदो, वो तुम्हारी जात है। उसके बाद वो बोलेंगे कि एक्चुअली तुम मर्द हो ना, तो मर्द वाले कुएं में जाओ। ऐसा करते 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 फिर आपकी भाषा जो है वो उस मर्द में भी उस भाषा वाले कुएं में जाओ। ऐसा करते करते हम 15-20 कुएं खोद डालते हैं और उसके अंदर जाते हैं और पूरी जिंदगी कुएं के मेंढक के जैसे बिताते हैं। पर कभी कभी मौका मिलता है हमको कुएं से बाहर आने का। जब हम किसी दूसरे धर्म वाले दोस्त से मिलते हैं तो उसके लिए भी मौका होता है कि वो अपने धर्म के कुएं से बाहर आए, और आपके लिए भी मौका होता है कि आप अपने धर्म के कुएं से बाहर आए। ऐसे मौके का फायदा उठाइए। ठीक वैसे ही एक कॉम्बैट स्पोर्ट बड़ा कुआं है, उसके अंदर एमएमए एक छोटा कुआं है, और हम सभी के सभी उसी कुएं के अंदर हैं। पर जब कभी आपको मौका मिले ना अपना होराइजन ब्रॉडन करने का, आप जरूर करिएगा। और इस हफ्ते एक ऐसा ही मौका है। एमएमए की फाइट ठीक ठाक है, एक्चुअली बोरिंग फाइट है, बोरिंग नहीं, सॉन्ग ए डोंग वाली फाइट ठीक ठाक है। उसके अलावा बाकी सारी फाइट आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैम। बट बॉक्सिंग में खतरनाक मेन इवेंट है, और फाइट है कनालो अल्वारेज वर्सेस ट्रिपल जी 3 की। आप मेरे चैनल में जाके दो वीडियो देख सकते हैं कि पहले वीडियो में मैंने बात की है कि फाइट की हिस्ट्री क्या है, दूसरे वीडियो में बात की है उस फाइट का एनालिसिस किया, काफ़ी मेहनत की है, आप जाके देखिएगा। और अगर आप मुझसे पूछें ना कि दोनों में से एक फाइट, वैसे तो मैं चाहूंगा कि दोनों फाइट देखें आप, मैं भी कोशिश करूंगा दोनों फाइट देखने की। पर अगर आपको दोनों में से एक फाइट देखनी हो ना, तो ट्रिपल जी वर्सेस कनालो अल्वारेज वाली फाइट देखेगा ज़रूर, है ना? क्योंकि कुएं से बाहर निकलने का मौका हम में से किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब पहले मैं आपको बता दूं, अब वापस वेगस 40 पे 60 पे चलते हैं। आपको बता दूं कि ये फाइट जो है इतनी कमजोर क्यों है। ये कार्ड बात सिंपल है। डेना वाइट को भी अकल है कि वो इंपॉर्टेंट फाइट बॉक्सिंग के मेन इवेंट के खिलाफ बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए ये कार्ड हल्का है। इसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि ये टाइमिंग क्या है। इसकी टाइमिंग सुबह 4:30 बजे है। याद है, अभी सारी सारी की सारी टाइमिंग जो थी लगभग 7:30 बजे के आसपास की थी, पर ये एकदम से वापस 4:30 बजे वाले टाइम में पहुंचा दिया। कारण यह है कि अगर वो 7:30 बजे वाले टाइम में रहेगा तो वो कोलाइड करेगा कनेलो अल्वारेज वर्सेस ट्रिपल जी वाली जो फाइट है उसके मेन कार्ड से। ठीक है, इसीलिए ये कंपटीशन में नहीं है। डेना वाइट को अकल है। तो वैसे तो आप चाहें तो दोनों फाइट देख सकते हैं, एक 4:30 बजे से है, दूसरी 9:30 बजे से। और फाइट के बारे में सारी डिटेल आप दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। पर अब बात करते हैं UFC 260 की। UFC 260 के बारे में जब मैं वीडियो बनाने के लिए होमवर्क करता हूँ ना, तो मैं सोच रहा था साला किस फाइट के बारे में बात करूँ। मैं किसी भी फाइट के बारे में इंटरेस्टिंग नहीं हूँ मेन इवेंट को छोड़ के। सिर्फ मेन इवेंट के बारे में बात करता तो बहुत कम बात हो जाती है, इसीलिए मैं एक और इवेंट ढूंढा जिसमें ये दोनों फाइटर मेरे को पसंद है। इसीलिए को मेन इवेंट है चिडी नचानवी जकॉनवी, अरे यार ये अफ्रीकन नाम थोड़े टफ होते हैं, तो कोई अगर अफ्रीकन भाई देख रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दिस, वर्सेस ग्रेगरी रॉड्रिगेज। तो चिड़ी को हम सिर्फ चिड़ी कहेंगे, उसका सरनेम मेरे को पढ़ते नहीं बन रहा है। ठीक है, अब ये दोनों, इसलिए मैं ये फाइट आपके सामने बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। मतलब स्टाइलिस्टिक फॉर्म में आपने ये बात सुनी होगी ना, स्टाइल मेक्स फाइट। ये स्टाइलिस्टिक फाइट है। एक तरफ चिड़ी है जिसका बैकग्राउंड मुई थाई में है, प्योर प्योर आपका स्ट्राइकर हुआ करता था। अभी अभी उसने जिससे का ब्लैक बेल्ट हासिल किया, पर उसको समझो कि वो ब्राउन बेल्ट के बराबर ही है। और दूसरी तरफ ग्रेगरी है, बहुत हाई लेवल का जुजित्सु प्लेयर है, बट स्ट्राइकर ठीक ठाक है। अब दोनों की अगर फाइट होगी तो ग्रेगरी रॉड्रिगेज को अगर जीतना है तो उसको टेक डाउन करना पड़ेगा, और मेरे को नहीं लगता कि वो कर पाएगा क्योंकि चिड़ी का टेक डाउन डिफेंस काफी अच्छा है। तो रॉड्रिगेज का इकलौता रास्ता है टेक डाउन करने का और ग्राउंड में सबमिट करने का।
पर मेरे को नहीं लगता कि वो ये कर पाएगा। इसलिए ये फाइट ठीक ठाक तरीके से, अगर थोड़ी टफ भी हुई तो भी चिटी को ही जीतनी चाहिए। अब बात करते हैं मेन इवेंट की। मेन इवेंट के टाइटल इम्प्लीकेशन तुरंत नहीं है, यानी कि इस फाइट को जीत के किसी को टाइटल शॉट मिलेगा नहीं है। बट अगर इस फाइट को जीत के एक फाइट और जीतता है तो दोनों के दोनों बहुत ऊपर हैं, है ना। जहां तक कोरी सैंडहेगन की बात है, वो लूजिंग स्ट्रीक से आ रहा है, फिर भी 4 नंबर फाइटर है। और सॉन्ग यडोंग हर फाइट में इंप्रूव कर रहा है। और कोरी सैंडहेगन जो फाइट हारा है, दोनों के दोनों क्लोज फाइट हारा है, आप भी मानेंगे। तो ये फाइट क्लोज है, बहुत थोड़ा सा अंतर है दोनों में, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और एक बात है यार, मेरी इच्छा है कि कोरी सैंडहेगन ना बैंटम वेट छोड़ दे और फेदर वेट में जाए। मेरे को उसका साइज ना फेदर वेट के बराबर लगता है। कई बार मेरे को ना बैंटम वेट के लौंडे जो है उसके बराबर सामने छोटे छोटे लगते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो उधर जाए। ये बात अलग है कि वहां पे वो शायद छोटा लगे, बट फिर भी ये मेरा इच्छा है। और जैसे कि मोस्टली मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, शायद ये भी पूरी नहीं होगी। सॉन्ग यडोंग हर फाइट के साथ बेहतर हो रहा है। और दूसरी बात, सॉन्ग यडोंग चाइना से है। मैंने आपको पहले भी बताया कि चाइनीज फाइटर यूएफसी को बहुत पसंद है। इसीलिए जब कभी इंडियन फाइटर आएगा ना, तो उसको बहुत मौके मिलेंगे, हारने के बाद भी अच्छे मौके मिलेंगे, क्योंकि उसके बहाने इंडियन मार्केट में पैठ बढ़ेगी यूएफसी की। ठीक वैसे ही सॉन्ग यडोंग या युडोंग सॉन्ग, जो भी नाम है भाई का, उसके सहारे यूएफसी चाइना में पैर गड़ाना चाहती है। ऑलरेडी चाइनीज फाइटर हैं। सॉन्ग यडोंग की जहां तक बात करें, ही इज गुड एट स्ट्राइकिंग। उसका रेसलिंग बैकग्राउंड भी बुरा नहीं है। सॉन्ग यडोंग अल्फा मेल से आता है, इसी वजह से उसकी रेसलिंग जो है काफ़ी बेहतर है। एक्चुअली जब सॉन्ग यडोंग शुरुआत में आया था तो उसकी रेसलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, प्योरली स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर था, बट अब काफ़ी अच्छी है। पर ग्राउंड में ग्राउंड एंड पाउंड ही कर सकता है वो। आई डोंट थिंक सो कि वो सबमिट कर सकता है। जहां तक कोरी सैंडहेगन की बात है, सॉन्ग यडोंग अच्छा है, बट कोरी सैंडहेगन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। जहां तक रेसलिंग की बात है, सॉन्ग यडोंग ठीक ठाक है, कोरी सैंडहेगन थोड़ा सा बेहतर है। जहां तक सबमिशन की बात है, मेरे ख्याल से दोनों ही वैसे हैं। पर एक और बात है, कोरी सैंडहेगन इस पूरे डिवीजन में सबसे ज़्यादा डायनेमिक फाइटर है। मेरा मानना है कि कोरी सैंडहेगन में इतना टैलेंट है कि वो इस डिवीजन के सारे फाइटर्स को हरा सकता है उसके दिन में। जैसे बोलते हैं ना, एवरी डॉग हैज़ अ डे, हर कुत्ते का दिन होता है। अगर कोरी सैंडहेगन का दिन रहा ना, जिस दिन उसकी किस्मत बुलंदी पे है, वो हर किसी को हरा सकता है। टैलेंट है उसमें इतना। कोरी सैंडहेगन ने अभी तक एक ही जगह पे वीकनेस दिखाई है, और वो वीकनेस है ग्राउंड पे। बट ग्राउंड के लिए कोरी सैंडहेगन का जो टेक डाउन डिफेंस है ना, बहुत, कैसे कहेंगे, एलीट लेवल का है, आला लेवल का है। अभी तक मैंने उसको देखा है कि बहुत से जो टेक डाउन डिफेंस है वो 90% जो है डिफाई कर देता है, पर कुछ आते हैं अल्जमेन स्टर्लिंग जैसे लोग जो उसको ग्राउंड पे ले जा सकते हैं। तो क्या टेक डाउन एबिलिटी सॉन्ग यडोंग की अल्जमेन स्टर्लिंग जैसी है? आई डोंट थिंक सो। मेरे को लगता है कि सॉन्ग यडोंग ग्राउंड पे नहीं ले जा पाएगा, और जब तक स्ट्राइकिंग में करेगा ना, तो स्ट्राइकिंग में दोस्त सॉन्ग यडोंग से थोड़ा ही बेहतर है कोरी सैंडहेगन। बट कोरी सैंडहेगन के पास रीच है। मैं आपने पुराने वीडियो देखेंगे तो मेरे को बहुत परेशानी होती है इन लोगों से, जो बोलते हैं ना इसकी रीच इतनी है, इसकी हाइट इतनी है। ये तो कंप्यूटर में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। पर रीच बताने का मतलब ये भी होना चाहिए कि क्या वो आदमी उस रीच का इस्तेमाल करता है। कोरी सैंडहेगन वो फाइटर है जो रीच का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर ये फाइट फीट पे भी रही, स्ट्राइकिंग बैटल रही, तो भी कोरी सैंडहेगन जीतेगा। ग्राउंड पे आई डोंट नो, पर ग्राउंड पे भी कोरी सैंडहेगन बेहतर है। पर फिर भी अगर चांसेस कहीं ना कहीं सॉन्ग यडोंग या डोंग ये सॉन्ग के हैं, तो वो ग्राउंड पे ही हैं। पर मेरे को यहाँ पे बहुत टफ लग रहा है कि वो ग्राउंड पे ले जा पाएगा। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉन्ग यडोंग बुरा फाइटर। मेरा मानना है कि वो लगातार बेहतर कर रहा है, और एक दिन आएगा जब वो कोरी सैंडहेगन को क्रॉस करेगा। पर आज वो दिन नहीं है। उम्मीद है कि सॉन्ग यडोंग मेरे को गलत साबित करेगा। मेरा माइंड कहता है कि कोरी सैंडहेगन जीतेगा, मेरा हार्ट कहता है कि कोरी सैंडहेगन जीतेगा। पैसा होता तो कोरी सैंडहेगन पे लगाता। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आपका क्या एनालिसिस है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये था इंडियन फाइट जंकी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर।